नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे नीट एस्पायरेंट्स। मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका नीट 2026 का पेपर क्या आउट हुआ है या नहीं हुआ, इसको परिभाषित करिए, क्योंकि तभी आप लीगल लड़ाई कर पाएंगे। अगर पेपर आउट हुआ है तो आपका पेपर वापस होगा, तो बच्चों को न्याय मिलेगा। अगर पेपर आउट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट साफ मना कर देगा कि ये पेपर आउट नहीं हुआ, हम वापस से पेपर करा नहीं सकते। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा यह है कि एनटीए अब ये कोशिश करेगी कि पेपर आउट नहीं हुआ है या बहुत सीमित मात्रा में हुआ है या बहुत कम जगह पे हुआ है। वहीं दूसरी जगह जो स्टूडेंट्स के जो ग्रुप्स होंगे या जो लोग लीगली लड़ाई करेंगे या जो कोचिंग सेंटर्स वाले हैं जो कुछ मदद करते हैं, दो तरह के पक्ष हैं कोचिंग सेंटर्स में भी। एक पक्ष है जो न्याय के साथ रहता है, एक पक्ष है जो न्याय के विपरीत रहता है, अपोजिट रहता है। वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो युद्ध रहेगा, जो केस रहेगा, जो बोन ऑफ कंटेंट रहेगा या जो लड़ने का जो कारण रहेगा वो ये रहेगा कि पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ है। पहला मुद्दा हमने खत्म कर लिया। दूसरा मुद्दा हम बताते हैं कि ये पेपर कहां आउट हुआ है। देहरादून में आउट हुआ है। पहली बात, आउट शब्द बोलते ही नहीं है। आउट होना तो बात की बात है, पहला लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि ये आउट हुआ या नहीं हुआ। अभी पत्रकारों ने ये सर्च किया है, जो पत्रकार हैं, बंधु हैं, उन्होंने ये सर्च किया है। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स में निकाला है कि 120 क्वेश्चन सैंपल पेपर में थे, 200 क्वेश्चन में से या 300 क्वेश्चन में से। पहली बात तो अगर आपका 1 या 2 या 5 क्वेश्चन भी आ जाएं, अगर आप जिसको चाहते हैं, जो आपको पता है कि ये पेपर क्वेश्चन आने वाला, अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आप हतप्रभ रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि देखो जो मैंने सोचा, मेरा कितना अच्छा अनुमान निकला, मेरा वो आंसर क्वेश्चन आ गया। 1 या 2, सिर्फ 1 या 2, यहां 120 क्वेश्चन आए कहां पे हैं? जो दूसरा सेंटर है राजस्थान का, जहां पूरे भारतवर्ष के बच्चे पढ़ते हैं, वो जगह है सीकर। सीकर में आज की डेट में कम से कम 15 से 25 हजार बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या इससे भी ज्यादा। एनटीए कहेगी कि कुछ ही सेंटर्स पे ये पेपर लीक हुआ है या कुछ ही लोगों ने इसको पढ़ाया है। हालांकि इस पे एसओजी भी लग रही है और बाद में पता लगेगा कितने लोगों ने इसको देखा है। मेरा तो ये मानना है कि जब वो पेपर, इनफैक्ट जब मैंने 4 तारीख को ये वीडियो रिलीज किया था, बच्चों से मॉडरेट पेपर है ये, आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो तो उसी दिन से यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे कुछ वीडियोज आने लग गए थे कि पेपर आउट हो गया। कुछ क्वेश्चंस वगैरह उन्होंने दिखाने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अब 120 क्वेश्चन पत्रकार बंधु कह रहे हैं, हो सकता है ये इससे ज्यादा हो। अगर 120 क्वेश्चन आपको बिल्कुल परफेक्टली मिल जाते हैं और 30 या 40 क्वेश्चन आप और कर लेते हैं बचे हुए में से, यानी 15-20 क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी देते हैं, तो आपका परफेक्ट स्कोर हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण बात है। और ऐसा का ऐसा केस 2024 में भी हुआ था। 2024 में सेम केस हुआ था। पूरे बच्चे डिस्टर्ब रहे थे, जिनके अच्छे नंबर आए थे वो बच्चे सिलेक्शन नहीं कर पाए थे। बीच में कम से कम 10 से 15 हजार बच्चों ने अपना एडमिशन करा लिया था पेपर के माध्यम से। और इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि राजस्थान का जो पिछले 15 से 20 साल का जो रिकॉर्ड रहा है वो यही रहा है कि यहां पे पेपर आउट होते रहे। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम इसको कहें कि अब ये दूसरा यूपी की तरह बन गया है। हालांकि काफी कुछ कंट्रोल आया है बीजेपी के आने के बाद, बीजेपी की सत्ता संभालने के बाद। उससे पहले गहलोत जी की सरकार में तो हर दिन पेपर आउट होता था। काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, पर यह पेपर कहीं ना कहीं आउट हो चुका है। इस पेपर को आप ये कह सकते हैं कि आउट हो चुका है। हालांकि ट्विटर पे एनटीए ने डाल दिया कि भाई पेपर में कुछ लोगों का एक ट्वीट किया है, इनफैक्ट कि 120 क्वेश्चन का एक सैंपल पेपर सर्कुलेट हुआ है, इस तरह का कुछ ट्वीट डाला है। बात यहीं उलझी रहेगी। लास्ट में निष्कर्ष ये निकलेगा कि पेपर वापस से नहीं होंगे,
जो बच्चे एग्जाम्स दे चुके हैं, जो बच्चे सिंसियर है, मेहनती हैं, पहले ही उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। 0 नंबर वाले, -41 नंबर वाले सब सिलेक्शन ले रहे हैं। अब वो बच्चे लेंगे जिन्होंने बेईमानी करी है, यानी कि जिनके पेरेंट्स पैसे वाले हैं, जिन्होंने पेपर ले लिया है, वो तो सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि उनको 1 करोड़ रुपए फीस बचानी है। और जो गरीब बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे, ईमानदार बच्चे हैं, अगर वो 650 नंबर नहीं लाए तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। यानी कि उनके साथ सीधा सीधा एक तरह का उनके साथ उनका शोषण हो रहा है, एक तरह से जिसको कह सकते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और ये एनटीए की संस्था द्वारा किया जा रहा है। अब एनटीए की संस्था द्वारा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पेपर जो बनता है तो एनटीए की सेफ्टी में होता है। ऐसे पेपर लीक नहीं हो जाता या ऐसे पेपर क्वेश्चन नहीं हो सकता, और इतना बड़ा कोइंसिडेंस भी नहीं हो सकता, एक अपने आप में तुक्का भी नहीं हो सकता कि आपके पूरे 120 क्वेश्चन आ जाएं। 5 क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात, अगर आपके 5 क्वेश्चन आ जाए, और वो भी पूरे पढ़ाने के दौरान। मतलब आप पूरे 1 साल पढ़ते हैं, तब उसमें 5, 10, 15 क्वेश्चन आ जाए पूरे साल के दौरान, हालांकि कोर्स तो वही होता है। 5-10 क्वेश्चन भी आ जाए तो ये माना जाता है कि ये बहुत बढ़िया इस टीचर ने पढ़ाया और उसने 10 से 15 क्वेश्चन बता दिए पूरे साल भर में। मैं 1 दिन, 2 दिन या 15 दिन की बात नहीं करता हूं। या उनके सैंपल में से 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। यहां तो 120 क्वेश्चन आ गए और पूरे लोगों ने उसको कर लिया है। कितने लोगों ने करा है ये आप ढूंढा नहीं जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सेलेक्टेड कोचिंग सेंटर, पहले भी सीकर का नाम बदनाम था, 2024 में भी बदनाम हुआ, वहां पे पहले भी पेपर आउट हुए थे, इस बार भी पेपर आउट हो गए हैं। तो कोटा का नाम बदनाम नहीं हुआ, कोटा में कोई गड़बड़ नहीं हुई ना 2024 में हुई थी ना 2026 में हुई है। सीकर में 2024 में भी पेपर आउट हुआ था, 2026 में भी आउट हुआ है। इसका मतलब किसी के बहुत अच्छे तार हैं उन लोगों से जो पेपर बनाते हैं, तभी तो ये पेपर मिलते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट अफेक्ट होता है। अब बहुत सतर्क रहने की जरूरत है उन बच्चों को जिन्हों के क्वेश्चन पेपर अच्छे हुए हैं, और इससे उनका अफेक्ट हो जाएगा। आपको मालूम होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2024 में जिन बच्चों के 630-640 नंबर, जो पिछले 20 से 25 साल में सबसे बढ़िया नंबर माने जाते हैं, उतने नंबर आने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था सरकारी कॉलेज में। अगर वो रिपीट हुआ तो ईमानदार बच्चों के साथ बहुत बड़ा एक तरह से उनके साथ गलत व्यवहार होगा। एग्जैक्ट शब्द में बता नहीं पा रहा हूं, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार होगा और उसकी जिम्मेदार एनटीए होगी और उसकी जिम्मेदार उनके मिनिस्टर अशोक प्रधान जी होंगे। उनको जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए अगर दूसरी बार भी पेपर आउट हुआ है, और उनको इस सीट को छोड़ देना चाहिए, अपना मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यही उनके लिए एक सही मौका है अगर ये पेपर आउट हो गया है तो। इनफैक्ट आउट हो चुका है अगर ऐसा कहें तो। आपका क्या निष्कर्ष है आप बताइए। मेरा तो ये कहना था, सेम 2024 की हिस्ट्री रिपीट होगी, पेपर वापस से नहीं होगा, बच्चों के साथ प्रॉब्लम रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका होस्ट एडवोकेट मयंक नरूका। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।